श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव सती के साथ जो है महाराज आ रहे हैं दंड कारण से कैलाश पर्वत की तरफ। मन में सती जी के को देख करके बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्होंने सीता का रूप धारण किया था, इसलिए भगवान शिव को महाराज सती की स्मृति में सीता जी दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने संकल्प कर लिया मन में कि अब मैं इस शरीर से पत्नी भाव का जो है अलग कर दूंगा। इस शरीर में मैं सती को कभी पत्नी भाव से नहीं स्वीकार करूँगा। और जो है भगवान शिव की बड़ी प्रशंसा हुई, देवताओं ने किया, आकाशवाणी के द्वारा जानकारी हुई। माता सती ने उनसे बहुत पूछने का प्रयास किया कि भगवान शिव ने कौन सा ऐसा संकल्प किया है, तो लेकिन भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। उसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। भगवान शिव पहले तो ये सोचे कि मैं बता दूंगा तो सती जी दुखी हो जाएंगी और कैलाश तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे गारंटी नहीं। दूसरा यह है कि संकल्प इतना भारी है, इतना कठिन है कि पत्नी के रहते हुए पत्नी भाव का त्याग करना बड़ा कठिन है पुरुष के लिए। लेकिन जो महाराज यहाँ सती जी मन में अनुमान के लिए भगवान शिव ने मुझे त्याग दिया, इसलिए बड़ा दुख हुआ। और जो है महाराज उनका हृदय ताप से जलने लगा। और भगवान शिव ने देखा कि सती जी तो शोक में पड़ गई हैं। अब इनके शोक की निवृत्ति क्या करें, क्योंकि जब तक शोक रहेगा रास्ते में चलना इनके लिए भारी होगा। इसलिए महाराज उन्होंने क्या किया, सती के शोक को मिटाने के लिए भगवान की कथा कहना शुरू की। महाराज सती जी ऐसी है, धर्म की ध्वजा भगवान शिव जी ने सती जी को सोच चिंतित जान करके उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। और रास्ते में तरह तरह के अनेक इतिहास कहते हुए महाराज विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ कैलाशनाथ पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ शिव जी अपनी प्रतिज्ञा समझ करके बट के नीचे कमलासन लगा करके बैठ गए और शंकर जी ने अपना सहज स्वरूप को संभाला और उनके खंड अपार समाधि लग गई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती ही सोचो जानी बीस के तू, कही कथा सुन दर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, और विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तह पुनि शंभु समुझपन आपन, और बैठे बट तर करि कमलासन, मंगल भवनो अमंगल हारी, रबउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज स्मरण रहे कि राम जी का रखा हुआ नाम अब वक्ता लोग भी दे रहे हैं। कहो बहोर कहाँ वृषकेतु। इसके बाद महाराज वृषकेतु नाम का प्रथम प्रयोग हुआ। अब फिर यहाँ पर वृषकेतु नाम हो गया। ये जब सती जी अपना सोच नहीं कहती, क्योंकि हृदय सोच समझत निज करनी। फिर भी शंकर जी जान गए, क्योंकि सर्वत्र विशेषण चरितार्थ किया। वृषकेतु जिनकी पताका में धर्म है, भाव कि आप धर्म की ध्वजा हैं, आप धर्म को जानते हैं। धर्म का एक पाद दया है। धर्मात्मा को उचित है कि दूसरे का सोच मिटावे। अगर कोई दुखी है, चिंतायुक्त है, तो उसके शोक को, चिंता को दूर करे। धर्मात्मा वही वृषकेतु। महाराज कही कथा सुंदर सुख हेतु। और जो महाराज पापी से बात करना भी दोष है, ये भी बात है। पर अपने पाप को समझ करके सती जी का हृदय अवां की तरफ दहकने लगा। पाप ग्लानि से हृदय के भीतर सब पाप भस्म हो गए। ग्लानि से ही पाप नष्ट होता है। महाराज कही कथा सुंदर सुख हेतु। कथा कहने से रास्ता जल्दी निपट जाता है
और महाराज जो है सुंदर धर्म कथाएं, जिनसे दुख भूल जाएं, मन में जितना मन जो है जिनमें लग जाए और बल बहल जाए। भाव यह है कि कथाएं उपदेश या संदेह निवृत्ति के लिए नहीं कही, क्योंकि उपदेश तो पहले ही दिया था, सो लगा नहीं। लाग नूर उपदेश कही कथा जदब कही शिव बार बहु। अब क्या लगेगा उपदेश, इसलिए उपदेश नहीं दे रहे। केवल उनका मन जो है विचार से समय हमारे गुण और अपने अवगुण समझ करके चिंतित है सती। इनका मन उधर से हट जाए। कथा कहने से सिद्ध हुआ कि शिव जी पराया दुख देख नहीं सकते, इससे दुख दूर करने के लिए महाराज कथा सुनाया। कथा की विशेषता है कि कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, उसको दूर कर देता है। महाराज विश्वनाथ कह करके जनाया, केवल गिरिनाथ कैलाशपति ही नहीं, विश्व के भी नाथ। कैलाश आपका भवन और विश्व देश। तह पुण्य शंभु समुझपन यापन जब पहुंच गए कहराज महाराज, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, और विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। महाराज ऐसी कथाएं सुनाई कि महाराज धीरे धीरे रास्ता सफर पूरा हो गया और जो है विश्वनाथ जी पहुंच गए कैलाश में। शंकर जी ने दंडक वन से बटतले सती का त्याग संकल्प किया था और वहां से अपना प्रण समझ करके कैलाश को चले। और जब कैलाश पर पहुंचे तो वहां पुनः अपने प्रण को विचार करके कि हमने सती को तन में दाम्पत्य प्रेम का त्याग कर दिया, समाधि लगा दी। तात्पर्य है कि कथा कह करके पंथ बिताया, समाधिस्थ होकर के सती जी को आयु बिताई कि भगवान शिव जो है महाराज सती ध्यान लगाएं और जो है महाराज समाधि लगा लें, तो सती की आयु जब बीत जाएगी फिर दूसरा शरीर धारण करेंगे, फिर देखेंगे। सती जी में प्रेम होने का अवकाश ही नहीं रहने पाया। इस तरह प्रतिज्ञा का निर्वाह हुआ। बैठे बटतर कर कमलासन। बट तले बैठने से पाया जाता है कैलाश पर शिव जी के रहने का स्थान नहीं बना है, केवल बट तले रहते हैं। और जो है कह रहे हैं महाराज वहाँ पर जो है कैलाश जब कभी कथा कहना होता था, सुनना होता तो बट के तले ही कथा हुई। जहाँ तहाँ भी आप देखेंगे तो बस वहाँ भगवान शिव बसें कर जो है करें विविध भोग विलासा और गणन समेत बसे कैलाशा। और ऐसा जो है परम रम्य गिरिवर कैलाशु, जहाँ सदाशिव उमा निवासु, ये घर नहीं है। महाराज जो है कर कमलासन, योग के 84 आसन हैं, उनमें से कमलासन एक श्रेष्ठ आसन। और कमलासन से बैठने से सूचित हुआ कि समाधिस्थ होना चाहते हैं। केवल पद्मानस्थ होने से समाधिस्थ होना सूचित नहीं होता। संध्या पूजा जब आदि में भी लोग पद्मासन से बैठते हैं। कैलाश पर पहुंचने के बाद यह समझ करके कि हमने प्रण किया है कि यही तन सती बेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन मन माही। उन्होंने सोचा कि यदि हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो कदाचित सती जी में प्रेम हो जाए, और प्रेम करने से बड़ा पाप होगा। परम पुरी त्यजाय तज किए प्रेम बड़ पाप। अतएव प्रण निभाने के लिए समाधिस्थ हो गए। भाव यह चित्त की वृत्ति सती जी की ओर से हटी, तब उन्होंने उसे समाधि में लगा दिया। योगेश्वर भगवान शंकर जी ने सती वार्तालाप के भय से समाधि लगाई हो, यह बात ठीक नहीं लगती। महाराज ने अपने सहज स्वरूप को संभाला है, और सहज स्वरूप कैसे संभालते हैं सब चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।